नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सूचना केंद्र अजमेर में विकास प्रदर्शनी एवं पंच गौरव कियोस्क का किया शुभारंभ। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि रोजगार के लिए 33 लाख करोड़ का हुआ MOU रोजगार, जनता और आर्थिक विकास के लिए राजस्थान में हुआ यह बड़ा काम। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार पूरी तरह है संकल्पबद्ध। आज किसान सम्मेलन हुआ। किसानों में है बहुत उत्साह। अन्नदाता किसान अब बन रहे हैं रोजगार दाता। जिस तरह काशी और अयोध्या में काम हुआ उसी तरह पुष्कर में होगा काम। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी रहे मौजूद। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अरे यार भैया क्या कर रहे हो? आगे बढ़ोगे तो ये भी भाई बना लिया। हाथ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पूरे एक साल में अजमेर के अंदर जो विकास कार्य कराए गए थे उसको लेकर यह यहाँ पर आज विकास प्रदर्शन और जिला विकास पुस्तिका का यहाँ पर विमोचन यहाँ पर किया है। इस विकास पुस्तिका में जिले में अरे यार भैया क्या कर रहे हो? आगे बढ़ोगे तो ये भी मुख्यमंत्री जी पधारे, बहुत सारी सौगातें दी किसानों को। कल महिला सम्मेलन उदयपुर में है, ऐसे ही इससे पहले युवा सम्मेलन था और ये पूरा एक वर्ष का जो कार्यक्रम हमारा जो कार्यकाल रहा है उसी के उपलक्ष्य में सभी जो हमारे राजस्थान की जनता है उसको बहुत कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार इन 4 दिनों के कार्यक्रमों में बहुत कुछ सौगातें देने वाली है। योजनाओं के भी माध्यम से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको और बढ़ाया है हमारे मुख्यमंत्री हुआ था। 35 लाख करोड़ के MOUs हुए जो कि अपने आप में ही एक इतिहास है। एक बहुत बड़ा जो कार्य हुआ है, काम हुआ है राजस्थान की जनता के लिए, रोजगार के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। मैं सभी का धन्यवाद। सम्मेलन था, काफ़ी पशुपालक भी आए, काफ़ी किसान भी आए। बिल्कुल, किसान आए, पशुपालक आए, बहुत सारे हमारे किसान अलग अलग क्षेत्रों से भी VC के माध्यम से जुड़े और बहुत बड़ा सम्मेलन था और किसानों में भी बहुत उत्साह है। किसान अन्नदाता तो हैं ही लेकिन ऊर्जादाता भी अब बन रहे हैं। हर प्रकार से, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे बायोफ्यूल्स हो, इन सब के माध्यम से किसान भी अब अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना सकता है। सिर्फ यही नहीं कि वो बिल्कुल ये उस पर निर्भर रहे कि मेरी फसल ठीक हुई नहीं हुई। कई बार प्रकृति का प्रकोप भी होता है और फसल ठीक से नहीं होती है, लेकिन अब वो अगर एनर्जी में भी, ऊर्जा में भी अगर वो कार्य करेगा तो मुझे लगता है उसको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैडम, टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है सरकार बन रही है। पुष्कर बिल्कुल जिस तरह से अयोध्या और काशी में काम हुआ है उसी स्तर पर पुष्कर में भी हो। एक की सरकार 1 वर्ष पूरा करने जा रही है और साथ में अभी उसने जिस प्रकार से राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया उससे जनता की आकांक्षाएं जगी हैं। जनता राजस्थान को विकसित देखना चाह रही है और माननीय मोदी जी भारत को विकसित देश राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। तो देश तभी विकसित होगा जब राजस्थान और राज्य भी विकसित होंगे। उसके तहत जिस प्रकार से किसान, महिलाएं, युवा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मेरी सरकार को शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़ें, जनता को राहत मिले। प्रयत्न अच्छे हैं और इन प्रयत्नों का धरातल पर ये सारे लोग मिलकर के लाएं तो निश्चित रूप से राजस्थान केवल राइज ही नहीं करेगा, शाइन भी करेगा। राजस्थान के अंदर हमारी भजन लाल जी सरकार को 1 साल लगभग पूरा हो गया है और इस उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। आज किसान मोर्चा कार्यक्रम अजमेर में था,
कल युवा लोगों का सम्मेलन जोधपुर में था, कल महिलाओं का सम्मेलन उदयपुर में, तो लगातार ये श्रृंखला है। और 17 तारीख को जयपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए की योजना है, उसका शिलान्यास भी होगा, लोकार्पण भी होगा। ठीक है।